Hello friends, good evening. Today I am going to explain you or discuss you accounting for depreciation at the time of purchase of an asset. First, what is journal entry? First, at the time of purchase of an assets. Assets account debit name of assets to cash or bank account. Second, when depreciation charged on assets. Depreciation account debit to assets account when depreciation transferred to profit and loss account. Profit and loss account debit to depreciation account. Next transaction, when sale of assets at profit, cash or bank account debit to assets account to profit and loss account. Profit. Next transaction, when sale of assets at loss, cash or bank account debit profit and loss account debit to assets account. Loss. रिपीट में करता हूं फ्रेंड्स. एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, जब हम एसेट्स को खरीदेंगे तो कौन सा जर्नल एंट्री बनाया जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? नेम ऑफ एसेट्स. सपोज दैट हमने प्लांट परचेज किया तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और मशीन परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अब इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था. मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन: परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, wear tear, टाइम गैप एंड ऑब्सोलेंसेस. नेक्स्ट, तो एसेट्स को जब आप यूज करेंगे तो इसका कीमत धीरे धीरे घटता जाएगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. इस डेप्रिसिएशन को फिर मुझे कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब इस एसेट्स को सेल करने के लिए जा रहे हैं. कहां करने जा रहे हैं? सेल करने के लिए जा रहे हैं. जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे. अगर प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट क्रेडिट होगा और लॉस होता है तो लॉस डेबिट होगा. अब मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, amount of depreciation under straight line method, when rate of
depreciation are not given. स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन को कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ नहीं है, when rate of depreciation are not given, amount of depreciation equal to cost of assets minus scrap value divided by estimated life of an assets. एसेट्स का कॉस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था. मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर, अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर, अमाउंट पेड और पेबल टू द प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस इफ एनी सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी. स्क्रैप वैल्यू, value of assets at the end of useful life, value of assets at the end of useful life divided by estimated life of assets, estimated life of assets. अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं. On 1st April 2007, a limited company purchased a machine for ₹1,90,000 and spent 10,000 on its installation. Assets को खरीदा 1 अप्रैल 2007 को कितने में? 1,90,000 में, और खर्च कितना कर दिया इसको इंस्टॉल करने में? 10,000. तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 lakhs. At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of 6th year. मशीन का लाइफ कितना है? 6 साल, और एंड ऑफ 6 ईयर इस मशीन का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000. Therefore, amount of depreciation, amount of depreciation, depreciation equal to cost of assets minus scrap value divided by estimated life of assets. Cost 2 lakhs, 1,90,000 plus 10,000 installation charges minus scrap value ₹50,000 divided by estimated life 6 years. Therefore, amount of depreciation every year, amount of depreciation, 1,50,000 divided by 6 equal to ₹25,000. इसका अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे? अभी जस्ट मैंने क्या कहा, कुछ बता रहा क्वेश्चन. गिव द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 years. 4 साल के लिए. कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए. तो फर्स्ट ईयर जब हमने एसेट्स को खरीदा, डेट ऑफ परचेज हमारे पास क्या है? तो डेट ऑफ परचेज है हमारा ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2007. क्वेश्चन नंबर 1, 1 अप्रैल 2007 एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, क्या खरीदा था हमने? मशीन. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 2 lakhs. सेकेंड ट्रांजैक्शन का डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2008. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 25,000. When amount of depreciation transferred to profit and loss account, profit and loss account debit to depreciation account. अब फर्स्ट ईयर इस एसेट्स को हमने नहीं सेल किया, अगले साल फिर ये डेप्रिसिएट होगा, अगले वर्ष फिर ये डेप्रिसिएट होगा. जब अगले साल डेप्रिसिएट होगा 31 मार्च 2009, क्या होगा? एंट्री. ये एंट्री हर एक साल रिपीट होता रहेगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट
amount of depreciation under straight line method 25,000. Next, amount of depreciation transferred to profit and loss account debit to depreciation account rupees 25,000. Third year 31st March 2010 depreciation account debit to machine account 25,000 और फिर इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये चलता रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है? कितने वर्षों तक करना है? 4 वर्षों तक। 25,000 25,000। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ऑन 31st March 2011 depreciation account debit to machine account. Depreciation account debit to machine account. Depreciation account debit to machine account. Amount 25,000 25,000। बंद करो इसे। नेक्स्ट 31st March। Next, amount of depreciation transfer to profit and loss account depreciation account profit and loss account debit to depreciation account being amount of depreciation transfer to profit and loss account। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हर एक साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मुझे? 25,000। हाउ टू कैलकुलेट? जब हमने कहा रेट नहीं दिया है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट का मतलब क्या था? अमाउंट पेड और पेबल टू द सप्लायर प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज। तो मशीन का कॉस्ट 2 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 50,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 6 इयर्स आर इक्वल टू 25। तो हर एक साल एसेट्स का वैल्यू कितना घटता जाएगा? 25,000 रुपया। क्या कहेंगे इसको? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। अब इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर गिव द मशीन अकाउंट। गिव द मशीन अकाउंट। अब मैं मशीन अकाउंट बनाने जा रहा हूं। डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स को खरीदा था हमने कब? 1 अप्रैल 2007 को। कितने में खरीदा था हमने इसे? इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹2 लाख। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 25,000 ऑन 31st March 2008। 31st March 2008 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। अब क्या वैल्यू बच गया हमारे एसेट्स का 1 साल यूज होने के बाद? तो हमने इस एसेट्स को खरीदा था 2 लाख रुपए में। 1 साल में इसका कीमत कितना घट गया? 25,000। तो क्या वैल्यू बच गया इसका? 1,75,000। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हम लोग करेंगे 1 अप्रैल 2008 टू बैलेंस बीबी 1,75,000। 31st March 2009 को फिर डेप्रिसिएट करेगा एसेट्स बाय ₹25,000। इंक डाल दो यस इसमें, इंक डालो तो उसमें। नेक्स्ट बाय बैलेंस सीडी 1,75,000 1,75,000 इक्वल टू 1,50,000 on 1st April 2009 to balance will be ₹1,50,000। देखिए यस, दो 1,50,000 on 31st March 2010 by depreciation account ₹25,000
वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1,25,000, दोनों को इक्वल करेंगे 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 क्रेडिट, और कितना लिखना होगा इक्वल हो जाएगा 1,25,000। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD रुपीज 1,25,000 31 March 2011 by depreciation account rupees 25,000 by balance CD 1,25,000 minus 25,000 are equal to 1 lakh। हर एक साल एसिड्स कितने में परचेज किया था 2 लाख रुपए में, फर्स्ट ईयर इसका कीमत घटा 25,000 से, क्या वैल्यू बच गया 1,75,000। नेक्स्ट ईयर 1,75,000 फिर 25,000 की डेप्रिसिएट कर गया, तो वैल्यू एसिड्स का क्या बचा हमारा 1,50,000। तो हर एक साल एसिड्स का वैल्यू कितना से कम हो रहा है 25,000। कहां से कैलकुलेट किया दिस अमाउंट। थैंक यू फ्रेंड्स।